हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सॉल्यूशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य क्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कराया जाता है, जब प्रतिशत में कमी हो, वृद्धि हो और यहाँ पर रुपए दिया हो, यहाँ वस्तु दिया हो, तो हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करते हैं जिसका होता है रुपए बटे वस्तु इनटू प्रतिशत बटे 100। चलिए करते हैं। यहाँ पे रुपए कितना दिया है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 240 रुपये। वस्तु कितनी है, 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है। देखिए यहाँ पे अधिक बोले, यहाँ पर अधिक बोले या कम बोले, यहीं पे लिखना है। तो रुपए बटे वस्तु, यहाँ क्या लिखा है 240 और यहाँ क्या लिखा है 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है। यहाँ पर कितना दिया है 25%, तो 25 बटा 100। तो इसका घटा हुआ मूल्य देखते हैं क्या होगा। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 एकम 2, और इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 30 रुपये। ये हमारा आंसर है। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने पूछा है पहले। अभी हम लोगों ने जो ट्रिक पढ़ी थी या फार्मूला था, वो था रुपए बटे वस्तु इनटू कितना था, प्रतिशत बटे 100। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, आरंभिक पूछा है या पहले का पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 ऊपर रहेगा, 100 माइनस जो भी परसेंट दिया हो। करते हैं क्वेश्चन। देखिए रुपए कितना दिया है यहाँ पे 22.50, वस्तु कितनी हो रही है अधिक या कम 25, मल्टीप्लाई क्या परसेंटेज है पहला 10%, तो 10 बटे 100 इंटू 100 बटे 100 माइनस 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 एकम 25, 25 का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे आएगा 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटा, और देखिए यहाँ पे कितना है 100, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है 90 इंटू 1/10 इंटू, इसमें से इसको ये 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते, तो ये बन जाएगा 10/9। तो यहाँ पे ये 10 से 10 कटेगा, और 9 एकम 9 और 9 धाम 90। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था हमारे पास 10 रुपये। तो हमारा आंसर कितना होगा सी। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये भी प्रतिशत का एक बेहतरीन टाइप है। इसको आज हम लोग सबसे सरल विधि से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त होता है, इसमें ये बिंदु होता है जिसको केंद्र बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन रहती है वो त्रिज्या कहलाती है। अब हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल बोला, इसलिए हम लोगों ने क्षेत्रफल लिख लिया है। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। कितना कम होगा ये बताना है हमको। चलिए करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सी मेथड है, लेकिन मैं सबसे सरल मेथड का यूज़ करूँगा। ये जो है R1 अगर हम लोग 1 मानते हैं, अब सामने वाला जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अब देखते हैं R2
किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 1। अगर इसमें 50% की कमी करेंगे तो कितना आएगा? ये 0.5। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, R1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। लेकिन जब हम लोग R2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए, आप लोग जानते हैं 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, आया समझ में इतना? अब देखिए क्या किया जाता है। प्रतिशत जब भी निकालना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 1 में से 0.25 गएगा तो कितना बचेगा? 7.5। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? जो भी इनिशियल रहेगा, नीचे यहाँ पे 1 इंटू कितना आएगा? 100। ये क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि या कमी बताता है। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग कमी को आंसर देखेंगे। अब देखिए, ये दशमलव यहाँ से ये हटेगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा आंसर होगा क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? 75% की कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ R1, यहाँ R2। R1 आपने यहाँ पे 1 माना, तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो R1 से R2 कितनी हो गई? ये 2 हो गई। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अगर जब R1 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? R2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 3। तो मैंने आपको बताया था, चाहे प्रतिशत कमी हो चाहे वृद्धि हो, हम लोग लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे पूछा है वृद्धि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस? 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? नीचे क्या लिखा जाता है? जो स्टार्टिंग का रहता है, इनिशियल स्टेज लिखी जाती है 1 इंटू कितना आएगा? 100। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? 300%। तो हमारा आंसर रहेगा